अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर नुज़रत। वेलकम टू कॉज ऑफ माई डिज़ीज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गट प्रॉब्लम के बारे में जिसको कभी पेट में एसिड का बनना, पेट में दर्द, पेट में जलन या गैस या फिर उबकाई आना, मेनली इसको कभी इनडाइजेशन या डिस्पेप्सिया, तो कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS समझा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कुछ और होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें क्या होता है कि हमारी छोटी आंत में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, यानी बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं नंबर में, या फिर जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारे गट के अंदर, जो हमारा पूरा गट एक पूरा इकोसिस्टम होता है ट्रिलियन ऑफ माइक्रोब्स का, जिसके अंदर आते हैं बैक्टीरिया, आते हैं वायरस, आते हैं फंगाई, आते हैं साथ में अर्किया आते हैं। और ये सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे अंदर मल्टीपल फंक्शन, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसको अंजाम देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे गट के अंदर नंबर ऑफ़ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को अंजाम देते हैं। तो हम इसके कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को जान लेते हैं ताकि हमें इसके सिम्टम्स को समझने में आसानी हो, और फिर ये हमें इसके मैनेजमेंट में भी हमारी हेल्प करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले आती है प्रोटेक्शन, यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी गट को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करके भी, और साथ में उसके इंटेस्टीन की जो लेयर होती है उसको भी बनाता है, जिसको ग्लाइकोकालिक्स कहते हैं। इसकी एक लेयर बनाता है इसके म्यूकोसा के ऊपर, जिससे हमें क्या होता है कि जो हमारी आंत जो होती है, जो आंत की जो लेयर होती है, जो इंटरनल जो लेयर होती है वो बच जाती है किसी भी इंजरी से। साथ साथ कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड में जिसकी वजह से हमारी जो इंटेस्टीन है उसको इंजरी हो सकती है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसके दूसरे फंक्शन की बात करें तो इसमें आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ये क्या करता है कि जो हमारे गट के अंदर ये एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, वाइटमिन्स में आ जाते हैं विटामिन D, विटामिन B12, एंड देन उसके बाद से आ जाते हैं विटामिन के। नंबर ऑफ़ मल्टीपल जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद से आ जाते हैं जो हमारी मेडिसिन होती हैं उसको भी मेटाबोलाइज करता है। देन उसके साथ साथ जो हमारी कुछ जो हमारे हार्मोन होते हैं उसको भी रेगुलेट करता है, जैसे कि आपको इंसुलिन हो गया, देन उसके बाद से सेरोटोनिन हो गया, देन थायराइड जो हार्मोन होते हैं उसको भी रेगुलेट करता है। इसके बाद से जो हमारी जो गट एंड ब्रेन एक्सिस होता है इसको भी मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह से फिर इसी में तो इस तरह से ये हमारे अंदर बहुत सारे इस तरह के काम को अंजाम देता है। गट बैक्टीरिया के अंदर अच्छे वाले बैक्टीरियाज कम हो जाते हैं, या फिर बैड बैक्टीरिया जो क्वालिटी वाले बैक्टीरिया है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, तो इन सब में डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर हमें ये सारे इसके जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहला सिम्टम जो आपको नज़र आएगा वो होता है ब्लोटिंग, यानी ब्लोटिंग आता है, या फिर फ्लैचुलेंस, यानी आपके अंदर जो है ना गैस ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद से आपके पेट में भी दर्द होते हैं, फिर इसके साथ साथ डायरिया भी हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स भी होते हैं, एंड कभी कभी पेट में जलन भी होता है। तो कभी डायरिया तो फिर कभी कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया की हेल्प से जो अनडाइजेस्टेड शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स होते हैं उसका फर्मेंटेशन होता है, जिससे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं वो हेल्प करता है हमारे अंदर हार्मोन, इम्यूनिटी एंड कोलेस्ट्रॉल के रेगुलेशन में। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाते हैं। तो जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के आ जाते हैं तो वहीं पे जो है ना इन सारे का डाइजेशन शुरू हो जाता है। तो डाइजेशन शुरू होने की वजह से वहाँ पे गैस के प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो जब ये गैस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर गैस भर जाते हैं, फिर वो स्ट्रेच होता है। तो स्ट्रेच होने की वजह से हमें, क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन के अंदर नर्व्स होते हैं, तो उसका स्टिमुलेशन होता है जिसकी वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है। फिर पेन होता है, एंड पेन होने के साथ साथ आपको जो गैस भर जाती है तो फिर आपको ब्लोटिंग भी होगा, फिर आपको बेल्चिंग भी आएगा। फिर ये जब प्रेशर, तो गैस बढ़ने से फिर इसके अंदर एक प्रेशर सा बन जाता है, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से फिर आपको एसिडिटी के भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आपको गर्ड के भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से फिर हमें ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। इंटेस्टाइनल सिम्टम्स के अलावा हमें इसमें सिस्टमिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी गट के अंदर हमारे न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो कभी आपको फटीग यानी थकान लगेगा, क्योंकि ये आयरन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो आपको अनीमिया के सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो कभी आपको जोड़ों में दर्द होगा, कभी आपकी हड्डियों में दर्द होता है,
इसके अलावा जो नसें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती है, तो कभी आपको हाथ पैरों में कभी चींटियाँ से चलनी महसूस होगा, तो कभी आपको सुनपन हो जाता है। तो ये मेनली होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि जो हमारी लेयर होती है, जो ये जो पैथोजन होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन को परमानेंटली डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से हमें फूड इंटॉलरेंस हो जाता है। यानी ये टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाते हैं, फिर वहाँ पे हमारी बॉडी इसको एज ए रिस्पॉन्स उसको पैथोजन की तरह ट्रीट करती है, फिर इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी एक्टिवेट हो जाती है, तो आपको फिर अगेन उस फूड से इंटॉलरेंस हो जाता है। फिर उसके बाद से जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उसके भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमारे जो बैक्टीरिया थे, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया थे, वो रिलीज़ करता था, वो सेरोटोनिन जो होता है उस हार्मोन को रेगुलेट करता था, तो जो कि हमारी हेल्प करता है हमारे मूड को बैलेंस करने में। तो क्योंकि इसकी कमी हो जाती है तो फिर आपको कभी आपको मूड स्विंग होने लगेगा आपका, तो फिर कभी आपको जो आपका जो फोकस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ब्रेन की फॉगिंग होने लगती है। तो इस तरह से हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये सारे सिम्टम्स क्यों देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बैक्टीरिया के ओवरग्रोथ की वजह और साथ में इसके मैनेजमेंट को भी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको सीबो से रिलेटेड यानी गैस के फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।